नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे भारत की महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। इसमें 2014 से 2024 तक की सारी योजनाएं हैं। तो 2014 में पीएम जनधन योजना आई थी और 15 अगस्त 1928 को ये शुरू हुई। ठीक है। फिर 2015 में पीएम मुद्रा योजना जो कि 8 अप्रैल को शुरू हुई और अटल पेंशन योजना 9 मई को शुरू हुई। फिर 2016 में पीएम आवास योजना ग्रामीण और उज्ज्वला योजना शुरू हुई। फिर 2017 में आई थी मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017। और फिर आई थी वय वंदन योजना जो कि 4 मई। और सौभाग्य योजना सितंबर से शुरू हुई। फिर देखते हैं 2018 में आई समग्र शिक्षा अभियान आयुष्मान भारत जो कि 23 सितंबर 2018 से शुरू हुई। फिर 2019 में आई थी पीएम किसान जो कि 24 फरवरी से शुरू हुई और जल जीवन मिशन 15 अगस्त से शुरू हुई। फिर देखते हैं 2020 में आई है पीएम गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना। इसी प्रकार 2021 में आयुष डिजिटल मिशन और 2024 में आया है पीएम सूर्य घर योजना और बीसी सखी योजना। चलिए इन्हें अब डिटेल में पढ़ते हैं आगे एक एक करके। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, वित्तीय समावेशन की नींव। तो इसकी लॉन्च की गई थी 15 अगस्त 2014 को और प्रारंभ हुई है 28 अगस्त 2014 को। ठीक है। नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। टैगलाइन है मेरा खाता भाग्य विधाता। इसकी मुख्य विशेषता है जीरो बैलेंस के खाते खुले जाते थे इसके अंदर। ठीक है। और 0 रुपये डेबिट कार्ड मिलता था और 1 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाता था इसमें। ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी होती थी इसमें। 6 महीने के संतोषजनक लेन देन के बाद पात्र सामान्य 5,000 और कुछ विशेष मामलों में अधिकतम 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट निकाल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब जो हमारे खाते में पैसे नहीं है फिर भी तुम ये राशि निकाल सकते हो, लोन की तरह एक तरह से। ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक सप्ताह में सबसे अधिक बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है इसके नाम। ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए अगली योजना पर पढ़ते हैं। पीएम मुद्रा योजना, सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण की सीढ़ी। लॉन्च हुई है 8 अप्रैल 2015 को। नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय। इसका पूर्ण रूप है मुद्रा का माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है। मुद्रा का पूर्ण रूप है। इसमें कितनी है? इसमें 4 श्रेणियाँ हैं। सबसे पहली है शिशु जिसकी ऋण की सीमा है 50,000 तक और लक्ष्य शुरुआती स्तर के व्यवसायियों को ऋण देना। फिर आता है शिशु के बाद किशोर जिसकी सीमा है 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है इसमें। फिर है तरुण जिसमें 5 से 10 लाख तक का, 50, 50 से 5 और 5 से 10। फिर आता है तरुण प्लस जो कि अभी जल्दी में जोड़ा गया है इसमें। ये 10 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जाता है केवल उनके लिए जिन्होंने तरुण ऋण सफलतापूर्वक चुकाया है। ठीक है। चलिए अगली योजना पर हम तुलना करते हैं दो योजनाओं के बीच में। एक तरफ हमारी अटल पेंशन योजना एपीवाई और दूसरी है पीएम वय वंदन योजना पीएमवीवीवाई। तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को आई। पीएम वय वंदन योजना आई थी 4 मई 2017 को। पीएफआरडी इसकी जो नोडल एजेंसी है वो वित्त मंत्रालय और पीएम वय वंदन योजना की है एलआईसी वित्त मंत्रालय के अधीन। ठीक है। जो अटल पेंशन योजना है ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दिया जाता है इसमें लोन। और पीएम वय वंदन योजना 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा है जबकि पीएम वय वंदन योजना में 60+ से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनके लिए। अटल पेंशन योजना में 1,000 से 5,000 की मासिक पेंशन 60 वर्ष के बाद दी जाती है जबकि पीएम वंदन योजना में निवेश पर एक निश्चित गारंटेड पेंशन मिलती है। अटल पेंशन योजना सरकार 5 वर्ष तक अंश का 50% या 1,000 सहयोग करती है। पीएम वय वंदन योजना में 10 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की ब्याज सुनिश्चित करती है और अधिकतम 15 लाख का निवेश। ठीक है ना। पीएम वय वंदन योजना में इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली योजना। पीएम आवास योजना ग्रामीण पक्के घर पर अधिकार। ठीक है। 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई है। इसकी नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। पूर्व नाम था इसका इंदिरा गांधी आवास योजना। 1985 में शुरू हुई थी। उसी का ही नया रूप है एक तरह से। मैदानी क्षेत्र हैं प्लेन्स में उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है 1,20,000 रुपये। इसमें घर का जो मानक न्यूनतम आकार है 25 वर्ग मीटर स्वच्छ रसोई घर सहित। ठीक है। इसमें रसोई घर सहित है। वित्तीय सहायता जो कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र उनमें दी जाती है 1,30,000 रुपये
अधिक लागत के कारण, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो लागत ज़्यादा लगती है। स्वच्छ भारत मिशन मॉड्यूल, शौचालय निर्माण हेतु अतिरिक्त 12,000 की राशि भी इसी के अंतर्गत दी जाती है, पीएम आवास योजना। चलिए आगे देखते हैं। जल और प्रकाश डैशबोर्ड, हर घर तक बुनियादी सुविधा। 55 लीटर व्यक्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित जल का पानी दिया जाता है। किसके अंतर्गत? वो है हमारी जल जीवन मिशन JJM के अंतर्गत, जो लॉन्च हुई है 15 अगस्त 2019 को। नोडल एजेंसी है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय। लक्ष्य वर्ष 2024 तक अब बढ़ाकर इसे 28 कर दिया गया है जल जीवन मिशन का। महत्वपूर्ण है, ग्राम जल और स्वच्छता समिति में न्यूनतम 50% सदस्य शामिल होने चाहिए। ठीक है, 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। इसमें कितना लीटर पानी जाता है? 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। फिर देखते हैं हम सौभाग्य योजना, जो कि पीएम सहज बिजली हर घर योजना इसका पूर्ण नाम है, और ये सितंबर 2017 में शुरू हुई है। इसकी नोडल एजेंसी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। पात्रता SECC 2011 के लाभार्थियों के लिए, जो योजना थी 2011 में, उसके लाभार्थियों के लिए। अन्य नियम जो SECC 2011 डेटा में नहीं है, उनके लिए 500 रुपये का भुगतान बिजली बिल के माध्यम से 10 किस्तों में वसूली। ठीक है, और इसमें मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सौर ऊर्जा में। तो लॉन्च हुई है 13 फरवरी 2014 को, जिसका नोडल मंत्रालय नवीन एवं नवीकरण मंत्रालय। घरेलू बचत, 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य है। लाभ प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, मुफ्त बिजली। अतिरिक्त लाभ, बची हुई अतिरिक्त बिजली सरकार को बेचकर लाभ अर्जित करने का अवसर भी दिया जाता है। सहकारी सहयोग, रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 60% तक की सब्सिडी दी जाती है। कितनी? 60% तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम उज्ज्वला योजना, धुएं से मुक्ति स्वास्थ्य की सुरक्षा। तो ये लॉन्च की गई 1 मई 2016 को। नोडल मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। उद्यम स्थान बलिया उत्तर प्रदेश शुरू की गई थी। इसमें क्या है? जो पारंपरिक ईंधन लकड़ी कोयला से धुएं से होने वाली बीमारियों से महिलाओं का बचाव करने के लिए पहले इन्हें पहली रिफिलिंग और चूल्हा बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, गैस सिलेंडर। ठीक है, इसमें पहले चरण में 5 करोड़ मुफ्त LPG कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया, और चरण 2 में लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया। फिर उज्ज्वला 2.0 चरण 3 में शुरू हुई, अतिरिक्त 1.6 करोड़ कनेक्शन का विस्तार किया गया। तो ठीक है, ये किस लिए? गैस कनेक्शन देने के लिए फ्री में। चलिए अगली योजना पर देखते हैं। स्वास्थ्य कल्याण इकोसिस्टम, तो एक है डिजिटल पहचान, आयुष भारत डिजिटल मिशन ABH। ये कब लॉन्च हुई? ये हुई है 27 सितंबर 2021 को NH द्वारा, नेशनल हेल्थ एसोसिएशन द्वारा। भूमिका, प्रत्येक नागरिक के लिए विशिष्ट 14 अंकों की स्वास्थ्य पहचान संख्या, हेल्थ ID मिलती है इसमें एक तरह की, और संपूर्ण मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल स्टोर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या है? 14 अंकों का एक प्रमाण पत्र, एक डिजिटल ID मिलती है, जिससे जो मरीज का सारा डाटा उसमें सेव रखा जा सकता है। प्राथमिक देखभाल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है, 2018 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई। घर के करीब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवा, घर के करीब जो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र हो, और गैर संचारी रोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मुफ्त देखभाल करने के लिए। गंभीर चिकित्सा कवर, पीएम जन आरोग्य योजना PMJAY। इसमें क्या है? ये 23 सितंबर 2018 को रांची के झारखंड से शुरू की गई। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित बीमा योजना है। माध्यमिक और तृतीयक देखभाल, इसमें क्या है? प्राइवेट अस्पतालों के लिए प्रति परिवार 5 लाख तक का कैशलेस बीमा प्रदान किया था। ठीक है, जो कि हम उसमें सरकारी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं। चलिए अगली योजना देखते हैं। कोविड संकट प्रबंधन, स्वास्थ्य और खाद्य की धार, चिकित्सा प्रतिक्रिया टीकाकरण अभियान। प्रथम कोविड मामले में 30 जनवरी 2020 से इस अभियान को प्रारंभ किया गया। 16 जनवरी 2021 को। दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है एक तरह का। ठीक है, कोविड मामला जो है, पहला जो कोविड का जो केस है वो 30 जनवरी 2020 को आया था, और ये 16 जनवरी 2021 से ये टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। ठीक है, नोडल एजेंसी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। मुख्य टीके, स्वदेशी रूप से विकसित कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज लगाई गई थी कोविड के टाइम। वैश्विक पहल, वैक्सीन मंत्री के तहत अन्य देशों की सहायता। ठीक है, अन्य देशों को भी भेजे गए थे। ठीक है,
फिर देखते हैं आर्थिक प्रतिक्रिया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च कब हुई है? 26 मार्च 2020 को। नोडल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, वित्त मंत्रालय पैकेज के तहत। मुख्य प्रावधान 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दी जाती है। ठीक है, ये वही है, राशन जो मुफ्त मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान रोजगार छीनने से उत्पन्न कठिनाइयों से गरीबों को बचाने के लिए आज ये पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी। अब देखते हैं अगली योजना, पीएम मातृ वंदन योजना, मातृत्व का चक्र वित्तीय समर्थन। तो ये शुरू हुई है 1 जनवरी 2017 को। नोडल मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, और इसकी जो उद्देश्य है वो है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के मजदूरी नुकसान की आंशिक भरपाई करना। ठीक है, चरण 1 में गर्भावस्था पंजीकरण और आराम। चरण 2 में पहले जीवित बच्चे के लिए नकद राशि के रूप में 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और चरण 3 में जननी सुरक्षा योजना का लाभ, जिसमें PMMAY के 5,000 रुपये, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के 5,000 और JSY जननी सुरक्षा योजना के मिलाकर 6,000 की कुल सहायता दी जाती है। ठीक है, दोनों योजनाओं का लाभ दिया जाता है इसमें। और फिर PMMAY 2.0 का विस्तार किया गया, जिसमें यदि दूसरी संतान या बालिका लड़की हो तो योजना का लाभ दूसरी संतान को भी लागू होगा। ठीक है, तो एक तरह से इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है महिलाओं को माता बनने पर। चलिए अगली योजना देखते हैं, समग्र शिक्षा अभियान, प्री स्कूल से 12वीं तक शिक्षा का एकीकरण, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ है, जिसका नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है। इसमें जो है 3 पूर्व योजना को मिलाया गया है। ठीक है, जो कि सर्व शिक्षा अभियान SSA 2000 में शुरू हुई है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा अभियान। ठीक है, इन तीनों का विलय करके समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया। इसमें क्या किसमें फोकस किया गया था? प्री स्कूल प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा होगा। ठीक है, बुनियादी ढांचे में सुधार, खेल के मैदान, फर्नीचर, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, कंप्यूटर लैब, शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल पर विशेष ध्यान दिया गया है इसमें। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है आपको, UPSSC में जरूर पूछी जाती है। चलिए अगली योजना पर देखते हैं, बीमा सखी योजना, ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता की दूत। तो ये लॉन्च हुई है 2014 में, जिसकी नोडल एजेंसी है भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि LIC और वित्त मंत्रालय। ठीक है, LIC वित्त मंत्रालय बीमा पॉलिसी और वित्त सुरक्षा योजना के लिए इम्पोर्टेंट है। बीमा सखी की भूमिका, ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में नियुक्त करना, महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर पैदा करना, घर घर जाकर बीमा लाभ के बारे में जागरूकता पहुंचाना। ठीक है, इसमें महिलाओं को बीमा सखी बनाया जाता है, जो बीमा एजेंट की तरह कार्य करती हैं और अपनी आजीविका सुनिश्चित करती हैं और वित्तीय समावेशन में भाग लेती हैं। ठीक है, ग्रामीण भारत, ग्रामीण क्षेत्र में बीमा की पहुंच बढ़ाना, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगली योजना में बढ़ते हैं, PM किसान सम्मान निधि, अन्नदाता को सीधा आर्थिक लाभ। 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई, नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय उद्गम, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य था लघु और सीमांत किसान परिवारों की आय बढ़ाना। ठीक है, जिसमें कुल वार्षिक सहायता 6,000 रुपये की दी जाती है साल में, और जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में पहुंचाए जाते हैं। इसमें क्या 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी जाती हैं, तो 6,000 रुपये साल के दी जाती है। ठीक है, यह योजना गोरखपुर UP से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई, जो इसे राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। ठीक है, तो UP में जरूर पूछी जा सकती है, UP से शुरू हुई है। चलिए आगे अगली योजना देखते हैं, PM विश्वकर्मा योजना। तो ये पारंपरिक कारीगरों के कौशल का सम्मान। ठीक है, तो नोडल मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय MSME। ठीक है, इसमें क्या है, जो पारंपरिक कारीगर हैं उनको उनके जो टूल हैं एक तरह से उसको डिजिटल करने का कार्यक्रम है इसमें। चलिए देखते हैं, पहचान से 18 पारंपरिक व्यवसाय जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी, मोची आदि को इस योजना में शामिल किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, आधुनिक तकनीक और उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रति दिन के वजीफा के रूप में भी दिए जाते हैं। ठीक है, आधुनिक टूल किट दी जाती है उन्हें। प्रशिक्षण पूरा होने पर वह अपने व्यवसाय का आधुनिकीकरण उपकरण खरीदने के लिए 15,000 के एकमुश्त अनुदान भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि कुम्हार हैं वो इलेक्ट्रॉनिक जो से चलते हैं चाक वो खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर ऋण सुविधा, व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण
तक पहुँच। ठीक है, तो चलिए अगली योजना देखते हैं। पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना, जनजातीय क्षेत्रों का समग्र विकास। तो ये 2021-22 से 25-26 तक के लिए चलाई गई है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। इसमें क्या है, ग्राम चयन के मापदंड, वे गांव जहां जनजाति एसटी आबादी कुल आबादी का कम से कम 50% है, ठीक है, अथवा 1000 से अधिक आबादी और 50% से कम साक्षरता वाले ट्राइबल गांव, उनको क्या आदर्श ग्राम के निर्माण तक, तो उसके आदर्श ग्राम के रूप में निर्माण किया जाएगा उनका। इन गांवों में एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास पर जोर दिया जाएगा, सड़क कनेक्टिविटी की जाएगी, दूरसंचार के अवसर दिए जाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र पेयजल की सुविधा प्राप्त की जाएगी, और स्कूल और बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर 50% एसटी आबादी रहती है। चलिए अगली योजना देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त और स्वदेशी भारत का निर्माण। तो कब लॉन्च हुई है, 12 मई 2020 को। पैकेज 20 लाख करोड़, ठीक है, 20 लाख करोड़। भारत का जीडीपी कम से कम 10% इसमें निवेश किया गया। आत्मनिर्भर भारत, तो इसमें क्या है, एक तरह से इसके 5 पिलर है। पहला है अर्थव्यवस्था, वृद्धिशील परिवर्तन नहीं, क्वांटम जंप लाने वाली अर्थव्यवस्था विकसित करना। अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक भारत की पहचान बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। प्रणाली, 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था बनाना। जनसांख्यिक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीवित ऊर्जा। मांग क्या है, हमारी मांग और आपूर्ति श्रृंखला को पूरी क्षमता का उपयोग करना। ठीक है, इन सारी चीज़ों का उपयोग करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने के ओर ले जाना इसका उद्देश्य है। कोविड कोविड संकट से बाहर निकलकर देश के विभिन्न क्षेत्रों तकनीकी बुनियादी ढांचे को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो ये आज की महत्वपूर्ण योजना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।